अब सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद। हम लोग आ गए हैं हमारे क्लास नंबर 30 पे और अब से शुरू हो रहा है 10 महाविद्या का डिटेल साधना प्रकरण और डिटेल डिस्क्रिप्शन। 10 महाविद्या के इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर चुकी हूँ। 10 महाविद्या में कौन कौन आते हैं मैं बता चुकी हूँ। 10 महाविद्या में प्रधाना कौन है, क्या उनकी शक्तियां हैं, वो मैं बता चुकी हूँ। अब हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास हम ये कर रहे हैं कि हम उनके साधना कैसे करें। ये टच करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को वो शेयर करूंगी जो आपके इस साधना काल में आपके साथ देने वाला है। ये जो साधना का प्रकरण है, तंत्र साधना, स्पेशली मैंने बार बार पहले भी बोला है, अब मैं फिर से और एक बार बोल रही हूं कि तंत्र साधना जब हम लोग डिटेल में जाते हैं, अभी आप लोग काफी कुछ जान चुके हो तंत्र के बारे में, काफी फॉलो कर चुके हो, बहुत लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उसके लिए आभारी हूँ। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, अगर पूरा नहीं देखोगे तो आप बीच में अटक जाओ। पिछले बार का जो आप लोगों ने जवाब दिए हो वो जवाब जिन जिन लोगों का सही हुआ है उन लोगों में से 2-3 लोग तो बाहर के हैं, एक कनाडा के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब मैं उनको कैसे भेजूं? एक जो है वो वेस्ट बंगाल का है तो उसको तो मिल जाएगा। दूसरे एक आ रहे हैं तो उनको मिल जाएगा उनके गिफ्ट। बाकी आज के एपिसोड में भी हम लोग क्वेश्चंस रख रहे हैं। क्वेश्चन क्या होगा और किस तरह से होगा, कहाँ पे होगा, जो लोग मेरे साथ पूरा वीडियो देखेंगे सिर्फ उन्हीं को पता लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को तंत्र के बारे में मैं पहले कुछ चीजें क्लियर करूं, क्योंकि अब आप लोग डिटेल करने जा रहे हो। देखो, डिटेल क्लासेस में भी मैं आप लोगों को गुरु परंपरागत जो चीजें हैं वो नहीं सिखा पाऊंगी। मतलब जो चीजें छुपा के रखा गया है वो चीजें मैं सिर्फ मेरे सामने जब आके साधना करोगे तो ही सिखाऊंगी, अदरवाइज मैं ऐसे करके नहीं सिखा सकती ओवर ऑनलाइन। ये सिखाया नहीं जाता है और अगर मैं इसको प्रकाश करूंगी तो ये परंपरागत तरीके से गलत होगा और मैं कौलाचार्य होके ये काम नहीं कर सकती। प्रधान कौल होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सनातन धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो चलिए चलते हैं हम तंत्र की गलियारियों पे। ये गलियारी ऐसी है, अगर आप सही ढंग से इस रास्ते पे चले तो आपको पंच पुरुषार्थ लाभ होती है। सारे गुरुओं को मैं आजकल देखती हूँ, सब कहते हैं कि जिंदगी की नीड्स को कम कर लो, भूखे पेट भजन ना होए। अगर आपके पेट में खुदा है, आप अगर किसी कारणवश चिंतित हो, अगर आप किसी के प्रभाव में हो तो आपसे भजन नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्वप्रथम कहा जाता है कि पेट भरने के बाद ही भजन करो। बिना पेट भरे भजन नहीं हो पाता है। तो
ऐसा क्या है कि पेट बिना भरे भजन नहीं होता है? ये तो एक अलग सी ही बात हो गया ना माता, ये थोड़ा सा अलग सी ही बात है। और ये क्यों है, इसका स्पेसिफिकेशन देना बहुत ही मुश्किल की काम है। देखो, आप जब एक धीरज वाली मन से किसी साधना को करोगे, अब मैं साधना की बात कर रही हूँ क्योंकि अब मैं डिटेल में हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे स्तोत्र पाठ करना है या मंत्र जप करना है। अब ये स्थिति नहीं है। आप चाहे 1 माला कर रहे हो, चाहे आप 10 माला कर रहे हो, आप कोई ना कोई साधना कर रहे हो। अब चलते हैं साधना की गहराइयों में। एक होता है नित्य पाठ पूजा, जो हर घर में होना जरूरी है। हर घर के, चाहे आप कुमारी हो, कुमार हो, या आप वृद्ध अवस्था में हो, चाहे आप गृही हो, सांसारिक हो या आप सांसारिक ना भी हो, दैनंदिन पाठ पूजा सबके घर में होता है और ये होना चाहिए। ये सिर्फ सनातन की भेद के ऊपर की बात नहीं है, लेकिन आपकी अध्यात्म ताकि प्रगाढ़ बने, ताकि आप अपने जिंदगी में कुछ बन सको, इसके लिए आपको सनातन के साथ जुड़े रहना है। आप अगर धर्म के साथ जुड़े नहीं रहोगे तो क्या क्या हो सकता है? आपके जिंदगी का जो अभ्युत्थान है, जो इवोल्यूशन जो है, वो स्टॉप हो जाता है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कैरियर में हैं, आप कैरियरिस्ट हो, आप स्टूडेंट हो, आपका एडवांसमेंट जो है वो रुक जाता है। आप अगर अपने गृहस्थ जीवन में हो तो आपकी शांति खो जाती है। तो ऐसे ऐसे चीजें होती रहती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी घट जाती है। अगर मैं इन अ नटशेल आपको समझा दूं, तो जिंदगी की पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए आपके अध्यात्म बनी हुई रहनी चाहिए। अध्यात्म बनी हुई रहना चाहिए, मैंने बोला है। अब इसमें ये मत बोल देना कि मैं तो उनको मानता हूं और मैं तो उनको मानता हूं, मैं तो ये नहीं मानता और वो नहीं मानता। मानना जरूरी है और सही ढंग से मानना जरूरी है। मानना तो जरूरी है ही, लेकिन देखो, एक चीज होता है कि आप जानबूझ के एक काम कर रहे हो, दूसरा होता है किसी ने आपको बोल दिया, आपने वो काम कर दिया। तो अच्छा कौन सा है? बोध के साथ काम करना ऑब्वियसली अच्छा है कि मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मुझे पता है, और करने के लिए, मतलब करने के कारणवश मुझे फल का प्राप्ति क्या होगा वो भी मुझे पता है। सिमिलरली, अगर आप किसी चीज का साधना करते हो तो साधना का फल जरूर प्राप्त होना चाहिए। और आप जब माता के पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो माता फल देती है। ऐसा नहीं है कि माता फल नहीं देती है, माता फल देती है। आप तंत्र कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप माता की तंत्र कर रहे हो। आप शिव तंत्र भी कर सकते हो, वैष्णव तंत्र भी कर सकते हो, और आप हनुमंत तंत्र भी कर सकते हो, आप गणपत तंत्र भी कर सकते हो। ये सारे तंत्र प्रकरण से भी पूजे जाते हैं।
महाकाली को जो पूजा होता है या 10 महाविद्या का जो हम लोग क्लास करवा रहे हैं, ये महादेवी का वो पूजा है जो सहज सरल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि किसी ने एक विशिष्ट टिप्पणी किया है मेरी पोस्ट पे, जहाँ पे मैंने बोला था कि फेसबुक पोस्ट में जहाँ पे मैंने बोला था कि पितरों के अब चल रहा है, आप लोग अगर पूजा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। तो उसमें किसी ने बोला है कि उससे हम लोग हमारे खुद के पैसे लेने के चक्कर में हमने ये बोला है। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि पैसा मैं लेती नहीं हूँ। पैसा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं भी संसार में बैठी हुई हूँ, मेरी भी बहुत सारी ज़रूरतें भी होती है। सबसे बड़ा ज़रूरत की मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वो रेंट में है, तो रेंट देने की ज़रूरत होती ही होती है। दूसरा, हम लोग जो पशुशाला रखे हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों का पशुशाला बनाने की ऐसा कोई जगह फिलहाल मेरे पास नहीं है। वो आप सब लोग अगर प्रयासरत होगे तो शायद किसी दिन बन जाए। प्रभु की जिस दिन इच्छा होगी उस दिन प्रभु बना लेंगे। लेकिन जितना मेरे वजूद है, जितना मैं कर सकती हूँ, ऐसा मेरे 24-25 गाय बछड़े हैं। वो लोग आते हैं, उनके जल रखा जाता है, उनके भोजन रखा जाता है, उनके लिए सब्जी फल ये भी हम लोग ले आते हैं और वो पैसे से खरीद के लाते हैं। हम लोग मांगते नहीं हैं या रोटी का सेवा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं या मेरा पुत्र किसी के यहाँ जाते नहीं है। इतना ना तो हमारे पास साधना करने के बाद वक्त समय बचती है, ना ही हम लोग ये शुरुआत से करें। जरूरत भी नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चरने का बहुत घास है अभी, तो वो लोग ज्यादातर तो भूसे भी नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे लोग अभी तो वो लोग घास खाते हैं, लेकिन उनके जल जरूर चाहिए होते हैं और एक चीज जरूर चाहिए होते हैं, उनको बहुत सारा प्यार चाहिए होता है। तो वो डेली सुबह आके दरवाजा खटखटा देते हैं कि आओ और हमारे साथ बात करो। तो जो लोग आप लोग आश्रम में आते हो उन सबको पता है। अभी रह गई मेरे को दान देने की बात। मैं मेरे जो शिष्य हैं, जो मेरे साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं से पैसा लेती हूँ। अगर कोई भी अनजान इंसान जिनको मैं देखी नहीं हूँ, अगर वो मुझे पैसा देना चाहे, मैंने माफ कर देती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। पैसे की कुछ बात ऐसी हो जाती है जो मैंने पहले भी बहुत सारे एपिसोड में बहुत बार समझाया है। अब जाके हम लोगों ने अपने वेबसाइट में हमारे ट्रस्ट के अकाउंट जरूर हम लोग इशू किए हैं। आप चाहो तो ट्रस्ट के सेवा के लिए आप दे सकते हो, लेकिन पहले बात करके तभी ही दोगे तो बहुत कृपा रहेगी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती है और बिना जरूरत की बहुत सारे धन इकट्ठा करना मेरी कोई मंसूबा नहीं है। जितनी मेरी मासिक जरूरत होती है उतना प्राप्त हो जाए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। ये घर भोलेनाथ जी का है, इस घर को चलाने का जिम्मा जो है वो इनका है। ये किनको वो सेवा देंगे वो मुझे भी पता नहीं होता है। ये जिनके नाम लेते हैं मैं उनको बोल देती हूँ बेटा ये करना है। कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं
वो कभी नहीं पूछते हैं कि माँ क्या चाहिए, क्योंकि वो माँ बोला है तो वैसे ही ज्ञान से उसने माँ को दे देता है। तो इसमें मैं कभी उनको मना भी नहीं किया है, कभी मांगा भी नहीं है। तो बिना जाने अगर आप किसी के ऊपर भी टिप्पणी करते हो, ये मैंने उसमें भी लिख दिया था कि बिना जाने टिप्पणी करना आपके ही मनस्तत्व को दर्शाता है। अब आप लोगों में से बहुत लोग जानते हो कि हाँ, कुछ लोग ऐसे मेरे पीछे हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं या घर घर तक तंत्र के बारे में सेवा कर पाऊं। मुझे रोकने से तो आप लोग रहे, क्योंकि ये सेवा मुझे मेरी महाअवतार बाबा जी ने गुरु के हिसाब से दे रखे हैं और ये सेवा तो मैं करके रहूंगी। तो ये सेवा तो चले, चाहे आप एड़ी चोटी के जितना मर्जी जोड़ लगा लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तंत्र को अगर हम लोग अपनी दैनंदिन चर्चा में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो तंत्र से अभुतव्यय आता है, और इसका जीवंत उदाहरण मैं खुद हूं। आजीवन मैंने तंत्र सीखा है, बचपन से करती हुई आ रही हूं, और जिंदगी में सारे सब कुछ मैं बहुत एबंडेंस में प्राप्त किया है प्रभु की कृपा से। अंतिम छोर पे मुझे प्रभु प्राप्त हुए हैं, और इससे ज्यादा मैं अपने जिंदगी भर में कोई और चीज की मांग कर ही नहीं सकती हूं। अगर इंसान तन का पाने का प्रथम और अंतिम लक्ष्य परमात्मा आत्मा होने का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति, तो मैं तो परमात्मा को प्राप्त किया ही है, आगे मैं उसके आगे निकल रही हूं कि परमात्मा से अब सीख रही हूं कि जो मैं आप लोगों को बोल रही हूं वो कहां तक सही है, कहां पे गलत है, कहां पे जो मुझे लिखित तौर पे जो मिलता है उसमें गलतियां कहां पे है। और ये परमात्मा करते हैं, ऋषियों ने भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करके ही ये दर्ज किए हैं। तो मैं अलग कुछ नहीं कर रही हूं, मैं स्पेशल कुछ नहीं कर रही हूं, मैं वही कर रही हूं जो एक जीव आत्मा का अपने जिंदगी के लिए अंतिम लक्ष्य होती है। लेकिन परमात्मा ने मेरी साथ दिए है कि हाँ, मैं वो कर पा रही हूं। ये उनकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है। तंत्र अपने जीवन की एक आवश्यकता है। आप जो कुछ भी गहराई से करते हो, जो कुछ भी वैज्ञानिक तौर पे करते हो, वो तंत्र है। जीवन को सरल बनाने के लिए अत्याधुनिक विज्ञान आज के डेट में जो सिखा रहा है वो तंत्र दर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। तंत्र के जो हिस्सा है, ये जोग है, अद्वैत है। तो अद्वैत में वेद उपनिषद सारे आते हैं। जो क्रियाएं है वो है, जो ध्यान और ज्ञान है वो है। तो ये चार है। उसके फलस्वरूप आप भक्ति पा रहे हो, आप अपने जिंदगी को एक साकार तौर से जीने का रास्ता पा रहे हो। और मैं बोलती हूँ बच्चे खूब कमाओ, अपने स्टूडेंट लाइफ को टोटलिटी में
ज्ञान की कोई अंत नहीं है और ज्ञानी सर्वथा पूजित। मतलब आप अगर ज्ञानी हो तो आपको गांव में भी वो जो प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको शहर में भी वो प्रतिष्ठा मिलेगी। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आपकी ज्ञान की तारीफ होगी। ज्ञान का कोई भी सीमा परिसीमा नहीं है और ज्ञान मुफ्त में मिलता है। हाँ, ज्ञान मुफ्त में मिलता है। आपके हाथ में एक मोबाइल है, आप उसमें पढ़ सकते हो। आप क्लास के पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हो। मैं 7 साल की उम्र में रामायण पढ़ी थी, बंगला में था और मैं कन्वेंट में पढ़ती थी। हम लोगों का क्लास 5 में जाके बंगला आता था उस टाइम पे, तो मैं रामायण पढ़ के मैं बंगला सीखी थी। आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, आपको जो मिले सो पढ़ो भाई। मैंने जो मिला है, मैं मेरे बेटे को भी यही शिक्षा दिया था। मेरे जितने बच्चे आते हैं मैं सबको बोलती हूँ जो मिलता है वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ने से आपके ब्रेन की विकास होगी। गायत्री करो, करके पढ़ो। आप आपको जो भी मंत्र में दे रही हूँ उस मंत्र का 10 बार उच्चारण करो। ध्यान की अवस्था में कुछ देर तक बैठो, फिर आप पढ़ाई शुरू करो। आप खुद हैरान रहोगे, जो स्टडीज आप ढंग से नहीं कर पा रहे थे वो आप कर पा रहे हो। आप ऑफिस में हो, आपके सामने एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप 10 बार अपना जप करो। आप परमात्मा को आप अपने मन के अंदर आप चिंतन करो, उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे आप राह दिखाइए। बच्चे, ये तो आइंस्टाइन ने किया है, तो आपको करने में कौन सा शर्म आता है? जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किए थे उन्होंने किया है। अब बताना इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन किसने किया था? ग्राहम बेल, जिसके चलते आज हम लोग मोबाइल में भी आ गए हैं। उन्होंने जब ढूंढ नहीं पा रहे थे लास्ट में, तो रख के सो गए थे प्रार्थना करके कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मैं लास्ट जोड़ नहीं पा रहा हूं, आप मुझसे जुड़वा देना। और अगले दिन उनको नींद में उनको पता लगा था कि हाँ मैं कैसे करूं। मैडम क्यूरी, उनको नींद की अवस्था में मिला था उनके सॉल्यूशंस। तो आप लोग क्या हो, क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? सारे सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस लेके गुरु के पास पहुंच जाना ये कोई अच्छा ही नहीं। गुरु इसके लिए मंत्र की दीक्षा नहीं देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। गुरु आपको मार्ग देते हैं, गुरु आपको रास्ता देते हैं, आपको शारीरिक, मानसिक, कायिक, वचनिक, आध्यात्मिक तौर पे मजबूत देखना चाहते हैं। चाहे आप जिस भी बेला पे हो, आप मजबूती के साथ गुरु से प्रेरणा लेके अपने जिंदगी के साथ डट के सामना करो। परिस्थिति भाग जाएगी। परिस्थिति चाहे विकट है चाहे अच्छा है, 6 महीने की अवधि लेके आती है। ये काल चक्र है। अगर आज आपके पास अच्छे वक्त है तो कल बुरा आएगा ही आएगा। और अगर आज आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो बहुत ज्यादा भागो मत, अपने प्रार्थना रखो, थोड़े से उपाय करो और हाथ जोड़ के अपने इष्ट के सामने बैठ जाओ। जब परिस्थिति विषम होता है, विकट होता है, तो हाथ पैर मारने से और परिस्थिति लेके डूब जाएगा।
उस वक्त प्रार्थना का बेला है, साधना का बेला है। साधना करो उस वक्त, डट के साधना करो। जितना करते हो, अगर 10 माला करते हो तो 20 माला करो, 20 माला करते हो तो 100 माला करो। अगर 1 घंटा ध्यान धारणा करते हो तो 10 घंटा धारणा करो। फिर मैं आपसे पूछूंगी कहाँ गया आपकी परिस्थिति, लेकिन कोशिश तो करो बेटा। और काली के तंत्र यही शिक्षा देती है। काली जो है, काली सर्वप्रथम 10 विद्या की वो विद्या है और श्रेष्ठ विद्या मानी गई। काली कुल, इनको ये पूरा एक कुल अलग कर दिया जाता है कि काली कुल और श्री कुल। काली कुल को अलग कर दिया जाता है, वाम मार्ग बोल दिया जाता है। लेकिन वो वामी अगर है तो वामी में क्या है, इतना इस वाम मार्ग को लेके इतना ज्यादा गलतफहमी क्यों है? सबसे पहले आपको इसकी सॉल्यूशन ढूंढना है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये सॉल्यूशन मिलती है। लोक कल्याण और परम कल्याण दोनों साथ में इंटरविंडेड है। आप अगर जैसे ही प्रार्थना करते हो, अगर आप सर्वभवन्तु सुखिना में विश्वास रखोगे तो उस सर्वभवन्तु सुखिना के जो मंत्र है उसके अंदर आपके मुक्ति, आपके अभ्युत्थान छुपी हुई है। प्रभु उनके जल्दी सुनते हैं जो समष्टि लेके चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं देखते हैं। देखो, लोग हर कोई आत्मकथा देखता है, अपना देखता है, लेकिन वो जो है, जो सर्वभवन्तु सुखिना बोल रहा है, उसको प्रभु उसकी इंटेंशन देखते हैं। माँ क्या देखती है? आपकी मन दशा देखती है। गुरु क्या देखती है? आपके मन की स्थिति देखती है। आप किस लिए मेरे पास आ रहे हो? तंत्र में ये जो मारन, उच्चाटन, वशीकरण, इसको लेके बहुत बड़ा एक हवा है, स्पेशली काली तंत्र में, वाम मार्ग में। वीर भाव और वाम मार्ग, इसको लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, एक डिल्यूशन रखा गया है। हम लोग इस एपिसोड में जब हम काली में टच कर रहे हैं, सर्वप्रथम हम लोग इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वप्रथम, क्योंकि ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये जो लोगों ने ये फैला रखे हैं वो सचमुच अपना दुकानदारी कर रहे हैं। हर कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे। बाजार में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो गुरु कहलाने के भी लायक हैं? अगर आप लोग हर किसी को गुरुजी बोल के उनके पैर में लेट जाते हो तो वो तो आपके फॉल्ट है ना। गुरु कैसा है, गुरु कौन है, गुरु कैसा होना चाहिए, ये सारे के सारे हमारे स्क्रिप्चर्स ने बहुत अच्छे तरह से वर्णन कर दिया। महिला गुरु होना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैंने एक दिन स्क्रिप्चर लेके और आप लोगों को बताया था। आप रुद्र यामल देखिए, रुद्र यामल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और उसमें गुरु के बारे में लिखा हुआ है। आप बोलते हो ना कि हाँ मुझे कुछ किताबें बताओ कि जो मैं पढूं, तो रुद्र यामल पढ़ना शुरू करो, देवी भगवत पढ़ना शुरू करो। उसमें पूरा लिखा हुआ है गुरु कौन कौन हो सकते हैं, गुरु के निशानियां क्या क्या हैं। और मैं आपको शायद पहला एपिसोड से आज 30 एपिसोड हो गया, मैं सब में बोल रही हूँ, वो गुरु है जिसने परमात्मा को देखा है, जो आपके उंगली पकड़ के, देखो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है। मेरे को खुद को नहीं पता है, मैं आपको कैसे सिखाऊंगी? मुझे खुद नहीं पता कि हाँ रास्ते के अंत में कहाँ पे मोड़ है और कहाँ पे। आप डायरेक्शन किससे लेते हो? आप गूगल मैप क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि वो सैटेलाइट से आपको डायरेक्शन दे रहा है। आजकल बहुत जगह में जाके गूगल मैप भी इधर उधर होता है, टेक्निकल ग्लिचेस आता है।
अब किसको पूछते हो? रात रास्ते में एक मान लो नशा में धुत एक इंसान खड़ा है, एक पुलिस वाला खड़ा है, आप किसको जाके पूछोगे कि भाई साहब मुझे ये रास्ता बता दो? ऑब्वियस है आप पुलिस वाले को पूछोगे, क्योंकि वो नशे में नहीं है। एक आम इंसान, आपको लग रहा है कि वो इंसान वहीं पे रहता है, आप उसको वहां का पता पूछोगे। आप पता ही गलत आदमी से पूछोगे तो आप तो भटक ही जाओगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने मन को भटकने से रोको। और प्लीज फेसबुक एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ। किताबें है, आज भी है, अभी भी है। आप अगर ऑनलाइन ही आपको देखना है, archive.org में चले जाओ, वहां पे सारे किताबें अवेलेबल है। गीता प्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारे किताबें, जो बेसिक चीजें हैं, ये ऑनलाइन उन लोगों ने अवेलेबल करवा रखे हैं। आपको खरीदना नहीं है, आप गीता प्रेस का ऐप डाउनलोड कर लो। नहीं, मेरे साथ कोई उनका टाई अप नहीं है, मैं उनका पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको एक मार्ग दर्शा रही हूँ जहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। आप बंगला में चाहो, आपकी जो मदर टंग है, आपको उस पे मिल जाएगी। अंग्रेजी में चाहो आप वहां पे मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ढूंढो, किंडल एडिशन ले लो। आजकल के डेट में हमारे साइंस बहुत एडवांस्ड है। यू कैन गेट फ्री रिसोर्सेस। आपको तो मैं खरीदने के लिए भी मना कर रही हूँ, मैं खुद नहीं खरीदती हूँ, मैं आपको क्यों बोलूं खरीदने? मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्यों खरीदने जाऊं? आज अगर मैं बेद खरीदने जाऊंगी 24,000 रुपए खर्चा पड़ेगा। 24,000 रुपए मेरे पास फालतू में नहीं है। मैं उससे अच्छा है डाउनलोड कर रखा है अपने पास, मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं उससे पढ़ती हूँ। दूसरा, अगर आप घर के अंदर वेद रखते हो तो उनका 16 प्रकार के पूजा करना जरूरी होता है। घर के अंदर वेद नहीं रखा जाता है। तो जब तक ना महामाया की इच्छा से मेरी मंदिर बन जाती है, तब तक मैं वेद रख नहीं सकती। जिस दिन मेरा मंदिर बन गया, उस दिन चतुर्वेद मेरे पास रहेगा। जो पुस्तक, जो प्राचीन तंत्र के पुस्तकें हैं, आप बोलोगे वो संस्कृत में लिखा हुआ है, माँ वो समझ नहीं आता है। देयर इज एक्सप्लेनेशन, देयर आर इंग्लिश ट्रांसलेशंस, आप वो पढ़ सकते हो। हिंदी ट्रांसलेशंस है, बांग्ला ट्रांसलेशंस है। देखो अंग्रेजी में ना एक कहावत आता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां आपके मन के भाव है, जहां पे आप सचमुच इच्छुक हो, वहां पे जाने की रास्ता आप खुद पे खुद निकाल दो। या तो किसी से पूछ के पहुंचोगे, सर फोड़ के पहुंचोगे, हाथ तोड़ के पहुंचोगे, पैर तोड़ के पहुंचोगे, पहुंचोगे जरूर। आपके अंदर खुदा कितना है, आप कितना प्यासे हो, प्रभु के लिए आप कितना प्यास रखते हो अपने अंदर, माँ को अपने सामने पाने के लिए आप कितना प्यास रखते हो। जो प्यास रख रहा है वो गुजरात से भी यहाँ आते हैं, वो भटिंडा से भी यहाँ आते हैं, वो बांग्लादेश से भी यहाँ आते हैं। ये प्यास के ऊपर है। वो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाहे कहीं पे भी है, वो आते हैं, आके गए हैं यहाँ से। मेरे आज ये लोग मेरे दीक्षित हैं और मुझे अच्छा लगता है इन लोगों को दीक्षा देने के लिए। इसलिए नहीं कि हाँ मुझे वो बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, नहीं, लेकिन मैं उनके वो जो प्यास है ना, माँ ये कैसे है, माँ ऐसा हुआ, मैंने ये देखा, मुझे इसकी बहुत लालच आती है। एक बच्चा वो चलने लगा है, वो दौड़ रहा है, मुझे इसकी बहुत चाहत है। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे ध्यान टिका के फिर मुझे फोन करके बोलते हैं आज मैंने 3 घंटा बैठ गया। गदगद हो जाती कि 7 महीने में मैं कुछ तो सिखा पाई आपको। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही बढ़ते रहो। जब मैं काली के बारे में बात करने आती हूँ
तो काली का पुराण जो है, शायद काली के पूजा अगर हम लोग हिस्ट्री की तरह अगर हम लोग देखें तो ये बहुत पुराना है। हैंड रिटन जो स्क्रिप्चर्स हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल है, इनके जो कार्बन डेटिंग किया गया है, कार्बन डेटिंग से हम लोग ये पता लगा सकते हैं जो लोग कि वो कितने साल पुराना है। तो कुछ तो हमें ऐसे चीजें भी मिली हुई है जो गुफा के अंदर कोयले से लिखा हुआ है। मैंने खुद ऐसा गुफा जानती हूँ जहां पे मैंने खुद तपस्या किया है, जहां पे हाथ से उसको छेद करके वो मंत्र लिखा हुआ है और उस मंत्र ने मेरे को आगे जाने में बहुत बहुत हेल्प किया। जब ध्यान भटकने लगता है तो मंत्र आता है। आप लोगों ने मंत्र के बारे में मुझसे बहुत बार पूछे हो, तो आज की क्लास ना ये काली का क्लास ना हो के ये दूसरा ही क्लास चले जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, ये जरूरी है। मंत्र तब तक है जब तक जप शुरू ना हो। जब जप शुरू होता है, जब माला शुरू होती है, माला तब तक है जब तक धारणा ना हो। मतलब मंत्र आपको आपके जब आपको मंत्र देते हैं तो वो एक्सप्लेन करते हैं। मान लो मैं क्री बोल रही हूं, जो काली का एक अक्षरी मंत्र है, तो क्री क्री से क्या उनको दिखाया जाता है ये गुरु जरूर बता देते हैं। क्री से क्या देखना है? काली बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी ये भूखंड है उतनी बड़ी काली है। तो काली का देखना क्या है? मैं एक अक्षर दे रही हूं। अगर मैं आपको 64 अक्षरों का एक मंत्र देती हूं तो मैं उसका स्वरूप निरूपण करके देती हूं। आपको बता देती हूँ ये अक्षर इनका, ये अक्षर इनका, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये गुरु बताते हैं। जो सही गुरु होंगे वो बताएंगे। वो सत छू के और शक्तिपात कर दिया मैंने, जाओ। शक्तिपात ऐसे नहीं होता है। शक्तिपात या तो आंख से होगा, या तो आपके स्पर्श से होगा, या तो मुंह से होगा। वो बोलेगा, आप सुनोगे कान से। उसकी एक विधि होती है। मैं ऑनलाइन में भी मैं बहुतों को दीक्षा दी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं विधि कराती हूँ। किसी को 40-40 दिन का तपस्या करवाया है, और किसी को बिना कुछ कहे बोला है कल तेरे मंत्र दीक्षा है, तैयार रहना। तो ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है, गुरु कैसे वो करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु उस आत्मा को देख रहे हैं। गुरु जब आपको देख रहे हैं, आपके पास जब आपके गुरु आ चुके हैं, तो गुरु आपके भूत भविष्य वर्तमान तो जानेंगे ही जानेंगे, आपके पीछे का कम से कम 21-22 जन्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब किसी के ऊपर देखो, गुरु जब तक आप ढूंढ रहे हो तो उनको बहुत ढंग से, उनकी बहुत बहुत बार उनकी परीक्षा लो। जब आपको पता लग जाए कि हाँ ये सच्चे गुरु है, तो समर्पण कर दो। और जब समर्पण कर दोगे तो डाउट नहीं करना। दिस इज द ट्रिक ऑफ गुरु लाइफ। गुरु शिष्य परंपरा में ये सबसे बड़ा ट्रिक है, जो आपको इंश्योर करता है कि आपके अध्यात्म कितना पारी देगा। ये आपको इंश्योर कर देता है। चलो, आज के इस एपिसोड में यहीं तक समाप्त रखती हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ हम फिर मिलेंगे।
क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मेरे को बहुत दिक्कत होती है इसको एडिट करने में। आपके साथ हम फिर से जरूर मिल रहे हैं कुछ दिनों में, लेकिन हाँ, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर रहूं मैं, क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस। सबको बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद और प्यार।